चलो बोलना, ऐ हल्ला मत करिए। चल अब तुम लोग देख तो कुछ आज पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ तो चैप्टर 1.4 कुछ पढ़ेंगे। चैप्टर 1.4 के थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी चैप्टर 1.3 तक हो गया था ना, और चैप्टर 1.4 पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए देख सबसे पहले समझेंगे वास्तविक संख्या। कोई जब समझेंगे वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो कहेगा वास्तविक संख्या कहते किसको है, तो वास्तविक संख्या बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूच या संग्रह को कुछ कहते थे, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे कुछ तो वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, किसको, समूह को कुछ कहेंगे तो वास्तविक संख्या कहेंगे। अभी पढ़े, चलो समूह को कुछ कहेंगे तो वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, बताए थे ना। अब कहेगा वास्तविक संख्या के प्रकार का होता है, तो दो प्रकार कहा तो रही पढ़िया को बैठो। तो देख तब कहेगा वास्तविक संख्या के प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के। तो लिखना कि वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक ना। इस हम सब थ्योरी पहले चैप्टर में पहले के दिन थ्योरी बनाए थे, वीडियो उसी टाइम दे दिए थे, ठीक ना। इसलिए ध्यान देना और उसको देखना कि धुंधला ना हो, ठीक है। चलो देखो तो वास्तविक संख्या के प्रकार का होता है। पहला पूछेगा कुछ होता है तो परिमेय संख्या कुछ कहेंगे, परिमेय संख्या। और दूसरा पूछेगा तो कुछ कहेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक ना। कहेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो कहना कुछ कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को या समूच को कुछ कहेंगे तो वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। आप थोड़ा सा उसको रोको, अब इसको मिटा देंगे, काहे कि परिमेय संख्या के कहानी चलाएंगे। हो गया, चल देखो बाबू, वास्तविक संख्या पूछेगा के प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। अब कहाँ से आया परिमेय संख्या और कहाँ से आया वास्तविक संख्या, अंतिम थ्योरी खत्म होते हुए पता चल जाएगा कि कहाँ से है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना। आप थोड़ा सा समझेंगे परिमेय संख्या कहते किसको किसको है, ठीक ना। तो कहेगा परिमेय संख्या कहते किसको है, इसलिए देखना है फिर। चल देख, तो इस हम पहले बता चुके, देख कहेंगे कि वैसी संख्या, ठीक ना, वैसी संख्या जो कुछ के रूप में रहता है, जो कुछ के रूप में रहता है, तो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में होता है, उसे कुछ कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे कुछ कहते हैं तो परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। उसे कुछ कहेंगे। चलो देखो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो P/Q के रूप में होता है। रुक तो पटरा आगे कर, हो गया। चल देख, कहेंगे कि वैसे संख्या जो P/Q के रूप में होता है उसे कुछ कहेंगे तो परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ यहाँ पे इसमें कुछ चलेगा कि जहाँ Q बराबर नहीं रहेगा कुछ 0, ठीक ना। इसका मतलब समझ में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लिख दिया 7/5, कितना लिख दिया 7/5, तो कहेगा परिमेय संख्या है, तो हाँ है, काहे है, तो ऊपर हो गया P, नीचे हो गया Q, तो P के मान पूछेगा तो कुछ और Q के मान पूछेगा तो 5, समझ रहा ना। ठीक उसी प्रकार लिख देगा कि 17/10 परिमेय संख्या है, काहे कि ऊपर का P हो गया, नीचे का Q हो गया, तो P के मान पूछेगा तो कितना बताएंगे, और Q के मान पूछेगा तो कोई दिक्कत। लेकिन कहता है कुछ कि Q बराबर नहीं रहना चाहिए 0, इसको कहेंगे बराबर, इसको कुछ कहेंगे। देख ले रे, देख तुम लोग, इसको नाम है बराबर, इसका नाम कुछ है बराबर है, इसका नाम बराबर, इसको कहेंगे बराबर है, इसको कुछ कहेंगे बराबर है। इसको बराबर दे के ऐसे काट देगा तो समझना कि बराबर नहीं है, तो इसको कुछ कहेंगे कि बराबर नहीं है। यहाँ पे कुछ देख, ये वाला रहेगा बराबर है, ये वाला ऐसे बराबर दे के काट देगा तो कहना कुछ कि बराबर नहीं है, समझा ना। थोड़ा सा तेजी से चलो, काहे कि जल्दी लपेटना है। चल देख इसको, अब तुमको कहेगा कि परिमेय संख्या, तो बताओ तो परिमेय संख्या कहेगा कि जो P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब बताओ सर्च में बताना बाबू, सर्च एज में बताना, ठीक ना। तो सर्च में बता तो
जैसे वो बोला 22/7, 22/7 परमेय संख्या है। काहे के ऊपर पी हो गया, नीचे कुछ हो गया क्यू, ऊपर पी नीचे क्यू। फिर बताओ तो जैसे 1/5 परमेय संख्या है, ऊपर पी नीचे क्यू। फिर कहेगा कि 4/7 परमेय संख्या है, ये चल जाएगा इन्फिनिटी तक ला। समझ गया। तो पहला पूछेगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो पहला परमेय संख्या की कहानी कुछ कहता है कि वो ऐसी संख्या जो p बटा q ग्रुप में होता है उसे परमेय संख्या कहते हैं जहाँ q बराबर नहीं रहना चाहिए जीरो, माने कि नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। कौची नीचे में जीरो का कुछ ना होना चाहिए। तो देखो p अच्छी यहाँ पे लिख दिया 7/6 लिख दिया है, तो ये हो गया परमेय संख्या, ऊपर हो गया p नीचे हो गया q। लेकिन 7 बटा नीचे जीरो लिख लो तो कहानी खत्म, कहानी ये हो गया अनडिफाइंड। समझे ना, इसलिए q बराबर नहीं रहना चाहिए नीचे जीरो, जीरो नीचे नहीं रहना चाहिए सिर्फ। चल ध्यान दे। दूसरा पूछेगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो तुम लोग को गिनती आता है कहाँ से, एक से आओ गिनती रे। तो कहना को चाहिए कि गिनती की संख्या को, अरे हल्का करनी रे, गिनती की संख्या को कुछ कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे। कुछ कहेंगे परिमेय संख्या कहते हैं। गिनती आता है कहाँ से आता है, एक से। तो सच्चे में पूछेगा तो कहाँ से चलेंगे, तो एक से लेके हमको कहाँ तक आता है गिनती, इन्फिनिटी तक। तो बताओ तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। तो कहेगा कि गिनती की संख्या को क्या कुछ कहेंगे, परमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, चल ध्यान दे, खाली धुंधला मत होने देना, ठीक है। आगे देखो वो चल अगला कहेगा कि अगला परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो तुम लोग थोड़ा सा समझना, यहाँ पे ग्राफ को बताते हैं, ठीक ना। जैसे देखो तो ये ग्राफ है, ये बीच में होगा कुछ जीरो, बीच में कुछ होगा इधर होगा माइनस VE मतलब नेगेटिव, इधर होगा प्लस VE मतलब कुछ पॉजिटिव, ठीक ना। इधर होगा माइनस VE का मतलब नेगेटिव, इधर प्लस VE का मतलब पॉजिटिव, ठीक ना। तो ये होगा जो भी संख्या आएगा तो माइनस में आएगा, कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी तक ला। और जो भी संख्या इधर जाएगा कुछ में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो ये भी चलेगा कहाँ तक ला, इन्फिनिटी तक ला। कोई दिक्कत, तो कुछ कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्या आएगा क्या कहलाएगा, बताओ जल्दी। तो परमेय संख्या की कहानी कहलाएगा, समझ में आया। तो कुछ कहेगा परमेय संख्या कहेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्या आ रहा है तुम्हारा वो कुछ कहलाएगा परमेय संख्या, समझा। तो कुछ कहलाएगा परमेय संख्या। तो लिखना कि वैसी संख्या, कुछ लिखना कि वैसी संख्या, मैं काम कर लो ना, वैसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लाता, प्लस इन्फिनिटी तक होता है, उसे कुछ कहेंगे, बताओ। परिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। चल ध्यान दे, नीचे देखना कहाँ तक कट मारता है। चल देख, अब कहेगा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना दे। चल देखो, तो सर्चे में देखना बाबू, यहाँ देख, चल ये बोलो प्लस इन्फिनिटी, इधर बोलो माइनस इन्फिनिटी। आप बताओ तो बीच में बोलो कुछ जीरो, बीच में कुछ हो गया जीरो, तो बोलेंगे यहाँ पर -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक ला, इन्फिनिटी तक ला, माइनस इन्फिनिटी तक ला। फिर कहेगा इधर तो +1 +2 +3 डॉट 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 कहाँ तक ला, प्लस इन्फिनिटी तक ला। तो बताओ तो इतना मनी संख्या के बीच में कोई भी संख्या आएगा परमेय संख्या कहलाएगा। अब गिनती की संख्या का परमेय संख्या क्यों कहें, काहे कि यहाँ पर 1 लिख दिए हैं, 1 2 3 4, तो जैसे यहाँ पर लेते हैं कितना 2 लेते हैं, तो 2 लिखें, आएगा नीचे 1 छिपल है, काहे कि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कहेगा 3 के 3/1 लिख सकते हैं, काहे कि नीचे 1 कुछ रहता है, छिपा रहता है, और छिपा रहेगा। तो जैसे 2 को हम 2/1 लिखें तो ऊपर का हो गया P और नीचे का हो गया परमेय संख्या बन गया। इसलिए इसको कुछ कहते थे, गिनती की संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार तुमको कहेगा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्या आएगा परमेय संख्या कहलाएगा। तो वहाँ तक ना परमेय संख्या कहलाएगा, तो काहे कहलाएगा। देखो जैसे -3 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे -3 लिख लिए तो इसको नीचे 1 छिपल है, तो नीचे 1 छिपल है तो मतलब कि ऊपर का हो गया कोची P और नीचे का हो गया कोची, तो तुमको कहेगा P का मान पूछेगा तो कितना बताएंगे -3, और Q का मान पूछेगा तो समझ में आ रहा है। ठीक उसी पर कहेगा कि जैसे यहाँ पे लिख दिया -1 लिख दिए तो नीचे 1 छिपल है, काहे कि ये देखो -1 है तो -1 लिख लिए, तो -1 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं, काहे के ऊपर का हो जाएगा कोची P और नीचे का हो जाएगा तो P/Q के रूप में आ रहा है, तो परमेय संख्या है। अब ठीक, अब कहेंगे कि जीरो, तो जीरो भी तो है, काहे कि तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्या आएगा परमेय संख्या बनेगा। अब जीरो आ गया तो परमेय संख्या ना कहेंगे, तो कहेगा जीरो परमेय संख्या है। कहा है काहे कि जीरो के भी नीचे तो 1 छिपल है, तो ऊपर का हो गया पी और नीचे का हो गया वो दिक्कत, तो कहेगा पी के मान पूछेगा तो कितना बताएंगे, और क्यू के मान पूछेगा तो समझ आएगा ना। ठीक उसी पर कहेगा +3, तो +3 परमेय संख्या है। तो तुमको तो यहाँ से पता है कि यहाँ से गिनती चलता है, यहाँ से गिनती है, देखो तो है ना यार, यहाँ से गिनती है ना रे, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी तक चलेगा। तो पूछेगा ये परमेय संख्या है, तो हाँ है, तीसरा भी परमेय संख्या है। समझ आ रहा है बात के, चल ध्यान दे। तभी तुमको कहेगा कि परमेय संख्या, तो परमेय संख्या बोलना कौची कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो भी संख्या आता है परमेय संख्या कहलाता है। चल ध्यान दे, चल अभी रुक जाओ, देखो तो अब इसको लिखेंगे कि -3 परमेय संख्या है, बोलना रे। अरे कहा है परमेय संख्या, कहा है कि -3 को बट्टा 1 लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा p, नीचे हो जाएगा तो p बट्टा q के रूप में आया। तो p के मान पूछेगा तो कितना बताएंगे, और q के मान पूछेगा तो ठीक उसी प्रकार कहेगा -1 परमेय संख्या है। एक बात याद रखना, माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे बट्टा में हो, लेकिन माइनस में हो चाहे कुछ में हो, तुमको माइनस में खाली दिमाग खराब करने के लिए देगा। ठीक है, माइनस में अगर क्वेश्चन दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है, कोई आ रहा है, रुको, चल बैठ जा, हो गया, बैठ जल्दी बैठ। तो तुमको अब हल्ला मत करो, तो तुमको कहेगा कि परमेय संख्या पूछेगा तो -3 यहाँ पे लिख दिए। अब -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं -3 बटा 1, काहे के ऊपर का हो गया p, नीचे का हो गया, तो अब -3 पूछेगा परमेय संख्या है, तो हाँ है। ठीक उसी प्रकार कहेगा 0, दूसरा कुछ हो जाएगा 0 परमेय संख्या है। काहे 0, काहे परमेय संख्या है, काहे कि नीचे 1 छिपल है, तो ये भी हो जाएगा परमेय संख्या। फिर तीसरा बताना, तीसरा लिख दें 0 बटा -4 परमेय संख्या है। काहे कि p के मान पूछेगा तो 0 और q के मान पूछेगा तो -4, तो एक और -4, इसका हो गया कितना 0, तो परमेय संख्या बन गया ना। ठीक उसी प्रकार कहेगा कि 0 -5 परमेय संख्या है, हाँ है, काहे कि भी p बटा q के रूप में आ रहा है ना। बोल जल्दी, इस समस्या को ध्यान में रखिए। जैसे फिर अगला देखो ना, 0 बट्टा -1 परमेय संख्या है, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, कुछ में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो परमेय संख्या समझ में आ जाएगा ना। कुछ कहेंगे, सबसे पहला थ्योरी कहेगा परमेय संख्या का कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होता है परमेय संख्या कहलाता है। दूसरा कुछ कहेगा गिनती की संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। तीसरा कुछ कहेगा वैसी संख्या जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है, तो कुछ कहेगा परमेय संख्या, माने कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी संख्या आएगा वो सब बन जाएगा कुछ परमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक ला, चलो रुक जल्दी इसको छाप देखेंगे बाबू। अगला परमेय संख्या की कहानी देखो, अगला कुछ कहता है, क्यों बता दिया, 3 को चल हो गए ना। चल अगला देखना, कहेगा कि वैसी भिन्न संख्या, वैसी भिन्न संख्या जिसको कोई कहेंगे, जिसको भाग देने पर, जिसको भाग ज्यादा कस नहीं बोलेगा, जिसको भाग देने पर भागफल रिपीट करता है, भागफल कुछ करता है, चल रिपीट करता है, उसे कुछ कहेंगे तो परमेय संख्या कहते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। चल देख, वैसी भिन्न संख्या, भिन्न बोले तो कुछ, भिन्न बराबर कुछ होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर पूछेगा तो कुछ बताएंगे अंश बटा, तो देख यहाँ पे लिख देते हैं डेटिज में, ठीक ना। कहेगा कि भिन्न बराबर कुछ होता है तो अंश बटा हर, ठीक ना। तो बोलेंगे भिन्न बराबर पूछेगा तो अंश बटा हर, तो फिर पूछेगा कि देखो तो कहेंगे कि वैसी भिन्न संख्या जिसको भाग देने पर भागफल कुछ करता है, तो रिपीट करता है, वैसे कुछ कहेंगे परमेय संख्या कहते हैं। हाँ, जैसे एक को ले लेते हैं, इस सर्चे में देखेंगे कुछ होगा तो 22/7, सर्चे में कितना बोलते हैं, माने कि कौची का रहा है कि वैसी भिन्न संख्या जिसको भाग देने पर भागफल कुछ होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। अगर भागफल रिपीट करेगा तो कुछ कहलाएगा परमेय संख्या। देखो तो इसको भाग देख के देखें, जैसे आप लिख दिए 22/7, तो भाग देते हैं, ठीक ना। चल देख, सत्य कितना होगा, 21, सत्य कितना होगा 21, 2 में से 1 गया तो कट जाएगा, फिर दशमलव तो यहाँ पर कुछ होगा पूरा बैल है, बोलना कारण है रे, बैल कहीं का बोले में कुछ लग रहा है, सुतल जा रहा है। कितना हो गया, 7 कहाँ है, चल देखो यहाँ पे 10 में से 7 गया तो बचेगा कितना, 3 कट जाएगा, फिर से 0 उतरेगा, 10 7 को कितना हो जाएगा 28 होगा,
तो 10 में से 8 गया तो बचेगा कितना, ये कट जाएगा। फिर बताओ तो यहाँ पर 2 है तो ऊपर फिर से उतरेगा 0, तो 7 दूनी 14 7 21, 3 में ज़्यादा होगा तो 7 दूनी 7 कितना होगा 14, तो 10 में से 4 गया तो बचेगा कितना 6, कट जाएगा। फिर से 0 उतरेगा, तो आप बताओ तो 7 8 56, 7 63 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 7 8 56 हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, और 5 में से 5 गया तो फिर से उतरेगा 0, तो फिर 7 6 42, 7 5 35, 7 5 10 में से 5 गया तो बचेगा कितना 5 बचेगा, और फिर 3 में से 3 गया तो फिर बचेगा, फिर कितना उतरेगा 0, तो फिर 7 6 42, 7 7 49, 7 7 तो लिखेंगे 7 7 49, 7 7 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, और 4 में से 4 गया तो आप देखो तो फिर से उतरेगा कौन चीज 0। अब देखो तो 10 कहीं आ रहा है, देखो तो देखो यहाँ 10 पहुँचा, यही वाला चीज़ फिर से इतना दूर फिर से रिपीट करेगा। हाँ बोलो, चल यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो बोलो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 यहाँ पर आ रहा है ना, तो समझ जाओ कि फिर 10 से इतना फिर से चलेगा कैसे, तो जैसे यहाँ पर रिपीट चलेगा, तो फिर देखो 10 है यहाँ पर, तो 10 यहाँ पर आ गया है, तो फिर से क्या मरते लगेगा 1 मरते लगेगा ना, तो फिर से 1 मरते लगेगा, तो 10 में से 7 गया तो बचेगा कितना 3, तो फिर उतरेगा 0 30, तो फिर 30 यहाँ पर आ रहा है, तो समझ जाओ कि रिपीट कर रहा है ना, तो रिपीट कर रहा था, इसलिए इसको रोकने के लिए इसके ऊपर कहाँ से रिपीट करेगा, था 1 से यहाँ से करेगा, 1 से करेगा ना, तो 1 से रिपीट करेगा, इसलिए इसको रोकने के लिए कोची का सिंबल आता है, तो बार का सिंबल आता है, इसको कोची कहते हैं बार कहेंगे या फिर रेकरिंग कहेंगे, ठीक ना। तो बताओ, तो यहाँ पे पूछेगा कि 22/7 प्रमेय संख्या है, तो काहे कि इसको भाग देते हैं, तो भागफल ई पटी कोची कहता है भागफल, तो भागफल कुछ होता है रिपीट होता है, कुछ होता है रिपीट, तो कितना है, तो ये बताओ 3.14 बोलो 3.142857। अब इसको ऊपर चढ़ा देंगे कोची का सिंबल, तो बार का कोची का सिंबल चढ़ा देंगे बार का, ठीक ना, जिसको बोलते हैं रेकरिंग में बोलेंगे और बार भी बोलेंगे, ठीक ना। चलो इसको नाम देते हैं, ठीक है, इसका नाम है कोची बार, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक ये हो गया प्रमेय संख्या। फिर दूसरा एग्जाम्पल बोलो तो दूसरा एग्जाम्पल कितना बोलते हैं 1/3, तो 1/3 के भी अगर भाग देगा तो इसको भी भागफल कुछ होगा रिपीट करेगा, तो भागफल रिपीट करेगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे 3 लिख दिए हैं, जैसे 3 लिख दिए ना, अब इसको भागा देंगे तो देखो तो नहीं लग रहा है, तो फिर 0 देंगे, फिर दशमलव देंगे, तो फिर 0 यहाँ पर आएगा, तो 3 तिहाई बोलो 3 तिहाई, फिर से 10 में से 9 गिरे तो बचेगा कितना, फिर से कितना आ गया 0, फिर बैल कहीं का 1 ही तेरे 10 में से 9 गिरे तो 1 बच ले ना रे, फिर यहाँ पे कितना उतरेगा 0, तो फिर क्या मरते लगेगा, फिर से 3 मरते लगेगा, तो 3 तिहाई, फिर से 10 में से 9 गया तो कितना आ रहा है रिपीट कर रहा है, और यहाँ देखना रे रिपीट कर लो, तो फिर से बताओ 3, फिर से 0 उतरेगा, तो फिर से 3 तिहाई 9 रिपीट कर लो ना। तो कहने का मतलब कोची कि सिंबल इस पर बार चढ़ेगा, तो कहाँ पर चढ़ेगा, इस पर चढ़ेगा कि इन दोनों पर एक ऊपर चढ़ेगा ना, काहे कि बार यही चीज आ रहा है, बार कुछ आ रहा है, यही चीज आ रहा है, इसलिए ये भी कुछ हो जाएगा। तो बोल रहे प्रमेय संख्या है, तो हाँ है, तो कुछ बोलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ही कि 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। तुमको पहचानने के लिए कहेगा प्रमेय संख्या, तो पहचान लेगा ना, बोलेगा कि कहेंगे कि वैसी संख्या जिसको भाग देने पर भाग पर रिपीट करता है उसको प्रमेय संख्या कहेंगे, और जिसको जैसे में कहेगा तो 22/7 हो जाएगा, जैसे में कहेगा तो 1/3। रुको, और एक और था, बोलो 1/17, इसको तुम लोग खुद निकाल लेना। रुको, प्रमेय संख्या, तो अगला प्रमेय संख्या कुछ बताएंगे, तो कहेंगे कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाता है, उसको कुछ कहेंगे प्रमेय संख्या कहेंगे। चल ध्यान दे, देखा पर, तो लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, चाहे पूरी तरह से निकल जाता है, तो पूरी तरह से निकल जाता है उसे कुछ कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। चल ध्यान दे, अब कहेंगे कि किसका वर्गमूल, तो देख सर्चे में
ठीक ना। जैसे कहेगा √1, √1 के वर्गमूल कितना होगा 1, √1 के वर्गमूल पूछेगा तो 1। चलो अगला देखो, जैसे √4 के वर्गमूल पूछेगा तो 2, वर्गमूल निकल रहा है, इसका वर्गमूल निकला, तब पूछेगा कि √1 परमेय संख्या है, √4 परमेय संख्या है, फिर बताना आगे। अथी जैसे हो गया 9, तो √9 के वर्गमूल पूछेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो परमेय संख्या है। आगे बताना कि रूट हो गया कितना 16, परमेय संख्या है। चल आगे बोलना, रूट कहेगा 25, तो परमेय संख्या है, कहे कि इसका कितना निकलेगा 5। आगे देखेगा कम से कम ये वाला कहाँ तक याद रखेगा 10 तक ला। जैसे √36 परमेय संख्या है 6, फिर आगे बताना √49 परमेय संख्या है, फिर आगे बताना √64 परमेय संख्या है, फिर बताना √81 परमेय संख्या है, फिर बताना √100 परमेय संख्या है, कितना होता है 10। इसका पूछेगा वर्गमूल तो कितना होता है, तो इस सभ्य का वर्गमूल निकल रहा है ना, तो इस सभ्य का वर्गमूल निकल रहा है, इसका मतलब कुछ परमेय संख्या है। चलो आगे देखेंगे, जैसे कहेगा कि √121 परमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 11। जैसे लिख देते 144, तो कितना होगा इसको 12। आगे तक निकालना है, कम से कम इसको 20 तक कंठस्थ से याद कर लेना, ठीक है। तो कहेगा कि परमेय संख्या है। चलो हाँ और रहने दो, आगे तक तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और अथी करते हैं, थोड़ा ध्यान देना गौर से। चल देख तो, जैसे लिख देंगे 3, अरे देख 3√4 परमेय संख्या है, बोलो परमेय संख्या है। काहे कि 1 से लेकर तुमको पता है गिनती की संख्या, तो 3 गिनती में आएगा, तो ये बन गया परमेय। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 2 नहीं, तो देखो तो 3 है तो 3 लिख दिए हैं, और √2 का मान कितना है 2। अब दोनों के बीच में कोई चिन्ह गुना का चिन्ह है, तो 3 दूनी, तो परमेय संख्या हुआ कि ना हुआ, समझ आएगा। तो कहेगा परमेय संख्या वाला है कि ना है। चलो आगे बताना, ठीक उसी प्रकार कहेगा कि -4√100 परमेय संख्या है, बोलो काहे कि -4 है तो -4 लिख दिए, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 10 होगा, तो 10 चौको 40, और ये हो गया माइनस। तुम्हारा माइनस में हो चाहे प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस खाली दिमाग खराब करने के लिए देता, लेकिन रहता कुछ ही परमेय संख्या, ठीक है ना। चलो रोको इसको, कुछ बाबू परमेय संख्या अगला कुछ ही कहलाएगा, देखना। चल देखेगा अगला देखना परमेय संख्या, तो लिखना वैसी संख्या, वैसी संख्या। शांत अशांत का नाम सुना है। शांत कहने का मतलब ये हो गया कि उसका जिंदगी में शांति हो, और अशांत के मतलब ये कह दिया कि उसको जिंदगी में अशांति फैलल हो, समझ गए ना। तो उसी को कुछ कहेंगे, तो शांत और अशांत आवर्ती को कुछ कहेंगे परमेय संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो शांत तथा अशांत हो, उसे कुछ कहेंगे परमेय संख्या कहेंगे, तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। चलो अब ध्यान देना, अब ये तो हम जानेंगे कि शांत को कहेंगे परमेय संख्या और अशांत को भी कहेंगे परमेय संख्या। तब शांत के बारे में कहेंगे, जानेंगे थोड़ा सा, ठीक ना। तो शांत की कहानी लिखेंगे, शांत संख्या की कहानी, ठीक ना। सब इसमें इजी चीज है, चल ध्यान दो। शांत और शांत के कारण परमेय संख्या का निर्माण हुआ है, ना तो पहले परमेय संख्या नहीं था, पहले था कोची, तो पहले शांत और दूसरा अशांत, वो सब लास्ट में पता चल जाएगा कैसे। तो शांत के मतलब होता कुछ है, तो लिखना कुछ कि वैसी संख्या जो पूरी तरह से कट जा, पूरी तरह से कुछ हो जाए कट जा, उसको कुछ कहेंगे शांत कहेंगे, उसको कुछ कहेंगे। तो देखो तो 70/10 कटेगा, क्या मरते कटेगा 7 मरते कट रहा है ना, तो पूरी तरह से कट गया, तो मतलब ये कुछ हो गया शांत है, क्या शांत है शांत। फिर देख देंगे 4/2 कट रहा है, तो 4/2 कट गया, तो क्या मरते कटा 2 मरते कटा, तो ये पूछेगा कि शांत है क्या शांत है, बोले जो पूरी तरह से विभाजित होता है या पूरी तरह से कट जाता है उसको कुछ कहेंगे। तो बताना कि शांत संख्या की कहानी कुछ कहेगा, तो लिखना कि वैसी संख्या नहीं, वैसी भिन्न संख्या होगा ना, ये भिन्न, तो लिखना कि वैसी भिन्न संख्या जिसको भाग देने पर पूरी तरह से कट जाता हो, ठीक ना। कहने लगा कि शांत संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे भिन्न संख्या जिसको भाग देने पर पूरी तरह से कुछ होता है कट जाता है, जिसको भाग देना पूरी तरह से कट जाता है उसे कुछ कहेंगे, उसे शांत संख्या कहेंगे, उसे शांत संख्या या शांत आवर्ती भी कहेंगे, ठीक ना। शांत आवर्ती कहते
कहते हैं। यहाँ पे शांत संख्या लिखे हैं, शांत आवर्ती बना दो, ठीक ना। चल ध्यान दो, यहाँ पे लिखना शांत आवर्ती, आवर्ती की कहानी से, ठीक है। समझ आएगा ना शांत आवर्ती किसको कहेंगे। अब इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तब देखो तो जैसे सर्च में देखो, ठीक ना, सर्च में देखना पहला, जैसे लिख दें 4/2 कट रहा है, क्या मरते कटा, 2 मरते कटा, तो ये शांत संख्या है क्या शांत संख्या है, शांत संख्या है। काहे शांत संख्या है, काहे कि पूरी तरह से कट गया, तो लिखना है कि यह कुछ लिखना, यह शांत आवर्ती है, या शांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है तो परमेय संख्या कहलाएगा कि ना कहलाएगा, शांत आवर्ती है तो परमेय संख्या कहलाएगा ना। ठीक उसी प्रकार पूछेगा तुमको कि 40/4 40/4 कटेगा, क्या मरते कटेगा, 10 मरते कट गया, तो शांत आवर्ती है क्या शांत आवर्ती, क्या शांत आवर्ती। तो यहाँ लिखना यह शांत आवर्ती है, या शांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती जैसे ही बन गया तो बताओ परमेय संख्या कहलाएगा कि ना कहलाएगा, काहे कहलाएगा, काहे कि वैसी संख्या जो शांत हो और अशांत हो, दोनों संख्या शांत और अशांत को ही कुछ कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं। समझ गए वाक्य, समझे तुम लोग। ठीक उसी प्रकार रहेगा अगला, तब समझ आएगा ना। जैसे रहेगा 2/2 कटेगा, बोलो 2/2 कटेगा, क्या मरते कटेगा, 1 मरते कटेगा, तो कुछ शांत है कि अशांत है बताओ, तो लिखना यह शांत आवर्ती है। चलो रुको, छापो इसको, बेटा जल्दी, ठीक ना। अगला कुछ, चलो देखो अशांत आवर्ती की कहानी से, सबकी कहानी होता है बाबू जिंदगी की, एक जिंदगी की कहानी हो। देख अब एक कहानी कुछ कहो कि एक ही चीज बार बार आ रहा है, एक ही चीज बार, तो देखो तो लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी भिन्न संख्या, कुछ कहेंगे वैसी भिन्न संख्या, वैसी भिन्न संख्या जिसको, कुछ कहेंगे जिसको भाग देने पर, कुछ भागफल ना, भाग देने पर भागफल रिपीट करता हो, भागफल रिपीट करता उससे कुछ कहेंगे, उसे अशांत आवर्ती कहते हैं, ठीक ना। चलो बताओ रे, रिपीट कर का वो एग्जाम्पल बताए थे ना तुमको, बोल रहे हो सर, उससे अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे में बताते हैं, जैसे में तुमको बताए थे थ्योरी में कि 22/7 इसको भाग दिए थे तो कितना आया था, बोल ले, बोलना रे बैल कहीं का, 3.14285 और फिर से आएगा 1, ये ना आया था। यहाँ से लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे, इसका रोक लगाने के लिए वो कोई आ गया, अरे ज्यादा उड़ रहे हो तो इसको कोई रोक लगा दे क्या, कौन लगाई क्या, बार बोले चाहे रेकॉर्डिंग बोलेंगे, ठीक ना। चल क्या बोल रहा है, चल देखो अगला, चल ध्यान दे, अगला कुछ कहेगा। अगला एग्जांपल कुछ था 10/, कितना था, 10/3 था, 1/3 था, 1/ कितना था, तो इसको भी, इसका भी कुछ भाग देगा, तो इसका देगा 0.03 है ना, तो 0.03 के ऊपर कुछ था, बार था, ठीक ना। उसी प्रकार और उसी प्रकार और कुछ था, बोलो जल्दी। उसके बाद 1/ कितना था, जिसको भी भाग देगा तो कितना तुम लोग निकालना, ठीक है। तो इस हम कुछ होता है शांत और अशांत, आप परमेय संख्या कहलाता है। अब तुम लोग थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार समझ ले। कहेगा कि शुरू से बताते हैं, कहेगा परमेय संख्या की कहानी किसको किसको कहते हैं, तो देखना बाबू, अब हम A to Z यहाँ पे देते हैं सबके, ठीक ना। कुछ यह परमेय संख्या कह रहा है, तो परमेय संख्या की कहानी कुछ कुछ बता दे लो। सुनिए, पहला में कहेगा कि P/Q के रूप में रहेगा तो परमेय संख्या रहेगा, जहाँ Q बराबर नहीं रहेगा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये था फर्स्ट में। सेकंड में कुछ था कि गिनती की संख्या को, गिनती कहाँ से होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से गिनती की संख्या को परमेय संख्या कहेंगे। दूसरा अगला कुछ था कि -इन्फिनिटिव से जो भी संख्या आ रहा था +इन्फिनिटिव तक, वो भी कुछ कहलाता था, परमेय संख्या कहलाता था। अगला कुछ था कि वैसी भिन्न संख्या जिसको भाग देने पर भागफल रिपीट करता था, तो तुमको चेक किए थे कितना कि 22/7, तो इसको भाग दिए थे तो रिपीट कर रहा था, कुछ कर रहा था, रिपीट कर रहा था, तो इसको भाग देने पर भागफल कुछ करेगा रिपीट, तो परमेय संख्या कहलाता है। अगला कुछ था कि वैसी संख्या जिसको तो यहाँ देख रहा है
जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाता है। तो बताओ तो √1 का वर्गमूल निकलेगा, तो √1 का वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय संख्या है। तो बताओ तो हो जाएगा √1 का वर्गमूल होता है 1, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। फिर उसी प्रकार अगला कुछ है, अगला था कुछ कि शांत तथा अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या कहते हैं। तो शांत तथा अशांत, यही ना था, शांत तथा अशांत को कुछ कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अशांत और शांत को के वर्गों में बांटे थे, 2 वर्गों में। तो शांत कुछ कहता था, शांत कहता था कुछ कि हमको भाग देगा तो हम रिपीट करेंगे, कुछ करेंगे नहीं पूरी तरह से कट जाएंगे। शांत कुछ कहता है कि हमको भाग देगा तो हम पूरी तरह से कुछ हो जाएंगे, तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे, चाहे कट जाएंगे, ठीक ना। तो उसको कुछ कहेंगे, पर अति शांत आवर्ती कहेंगे। शांत आवर्ती कहेंगे तो शांत आवर्ती बन जाएगा कुछ, तो परिमेय संख्या बन जाएगा, बनेगा। अब अशांत आवर्ती कुछ कहता था कि हमको भाग देगा तो हम कुछ करेंगे, तो रिपीट करेंगे, हम कुछ करेंगे तो रिपीट करेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो बताओ तो जिसको रिपीट करेगा वो कुछ कहलाएगा अशांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती को कुछ कहते हैं, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो कहना कुछ एक वैसी संख्या जिसको जो p/q के रूप में लिखा जाएगा परिमेय संख्या, गिनती की संख्या परिमेय संख्या, -∞ से +∞ परिमेय संख्या। क्या हो गया, चल देखो ये सब पूछेगा कुछ परिमेय संख्या पढ़ाएगा ना। शांत पूछेगा तो तुम बताएंगे परिमेय संख्या, और अशांत कहाँ गया, अशांत में नहीं, अशांत की है बगल में, वो शांत के बगल में अशांत। ये कुछ हो गया अशांत कुछ करता है, रिपीट करता है, अशांत कुछ करता था पर कट जाता था, हाँ बता दिया है। हाँ, तो अशांत कुछ होता था कट जाता था, पूरी तरह से जो कट गया शांत कहलाया, और वही शांत कुछ बन जाता था। और आसान कुछ था कि रिपीट करता था, आसान कुछ था रिपीट करता था ना, रिपीट करता था, ये कहता था परिमेय संख्या कहलाता था, है ना। तुमको कहेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बता देगा ना। कहना कि p/q में तो परिमेय संख्या, गिनती की संख्या परिमेय संख्या, -∞ से +∞ के बीच जो भी संख्या आएगा परिमेय संख्या, 0 बीच में आता है ना, बोलो अरे देखना 0 बीच में आता है, तब कोई पूछ देगा कि 0 परिमेय संख्या है, हाँ है, ठीक है। इसी प्रकार पूछ देगा कि 0/-5 परिमेय संख्या है, हाँ है, का है कि देखो यहाँ पे लिखने 4 के नीचे 1 छिपल है, हाँ तो 4 के नीचे 1 छिपल है, तो बताओ तो ऊपर का हो गया p, नीचे का हो गया q। ठीक उसी प्रकार के 0/-5, तो बताओ तो 0 लिख दिया, 0 के नीचे 1 छिपल है, तो 0 के नीचे 1 छिपल है, तो पूछेगा कि परिमेय संख्या है, हाँ है, का कि 0 हो गया p, अब q हो गया 1, q हो गया 1, तो परिमेय संख्या बन गया ना, हो जाए। अब ठीक उसी प्रकार कहेगा कि 0/-5, तो ऊपर का हो गया p, नीचे का हो गया q, तो तुमको पता चलेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या से कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलो अब परिमेय संख्या की कहानी स्टार्ट करेंगे, चलो इसको रोको बताओ। तो आप कुछ पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्या की कहानी, ठीक ना। इसका थोड़ा सब देखते हैं अपरिमेय संख्या कुछ कहता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वैसी संख्या, कुछ लिखेंगे वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। चल देख, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको कुछ कहेंगे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलो सर्च में देखो, तुम लोग को बताए थे 22/7 बताए थे परिमेय संख्या में, तो वहाँ 22/7 था कुछ परिमेय, लेकिन यहाँ पे देते हैं कुछ पाई, कुछ देते हैं पाई, तो पाई कुछ हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक ना। हम एक ही को इसका देते हैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत तो कहेगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो पाई एक सिंबल है जो अपरिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन इसका मान पाई का मान पूछेगा तो बहुत सारा होता है, ठीक है। समय कौन सा बता देंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया ना। चलो अगला देखना, दूसरा अपरिमेय संख्या की परिभाषा पूछेगा, बोलेंगे कि अवैसी भिन्न संख्या जिसको भाग देने पर भागफल रिपीट करेगा कि ना करेगा, नहीं करेगा। तो भागफल रिपीट नहीं करता है, नहीं करता है,
करता है उसे कुछ कहेंगे, अपरिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना, चल ध्यान दे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा, जैसे मैं कह देगा कि आप जो इसको भाग देंगे तो बताना फर्स्ट में, जैसे यहाँ पे लिखते हैं √2, तो हम डायरेक्ट यही दे रहे हैं, भिन्न वाला नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट दे रहे हैं रूट वाला, ठीक है, तो रूट हो गया 2, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इसको भाग देगा तो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा हो गया √3, फिर तीसरा हो गया कुछ ही √5, ठीक ना, ये हो गया, इसमें कुछ हो गया अपरिमेय संख्या। अगला देखना अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसको वर्गमूल, देखना वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे कुछ कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चल ध्यान दे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कुछ कहेंगे, वैसे संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सच में देखो बाबू, जैसे मैं दे दिए कुछ √2, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। दूसरा में देखो √3 निकलेगा नहीं। तीसरा में देखना √5 निकलेगा इसका वर्गमूल। फिर होगा चौथा √7, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे कुछ कहेंगे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा, समझ गए ना। तब अपरिमेय संख्या के तीनों का रहेगा कहानी, ठीक ना। कुछ रहता है कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। दूसरा कहेगा कि वैसी संख्या जिसको वैसी भिन्न संख्या जिसको भाग देने पर भागफल रिपीट नहीं करता है उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अगला कुछ है अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या तुम्हारा तीनों को था, ठीक है। तो इसका परिभाषा पूछेगा तो के रूप में चलता है, तो इसका 3 बार स्टेटमेंट चलता है और 3 तरीका से परिभाषा चलेगा। अपरिमेय संख्या तुमको बताएंगे कितना में चलता है, समझिए ना। अपरिमेय संख्या से कोई दिक्कत होगा नहीं, अपरिमेय संख्या से कोई दिक्कत होगा नहीं। चलो इसको रोको, अब थोड़ा सा नोट में देखेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा नोट में मेन चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलो किया, चलो देखो, जैसे तुमको कहेगा कि देखो तो सबसे पहले होता है कुछ तो गुणांक होता है, कुछ होता है गुणांक होता है फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में देखो तो बाबू कुछ तो गुणांक हो गया, आधार हो गया, देखो यहाँ कुछ होता है, गुणांक होता है, आधार होता है, और यहाँ पे देखो पावर कहेंगे। आप पावर के क्या नाम रहेगा, तो 3 गो होता है पावर, देखना रे, पावर या घात या घातांक, ठीक ना। पावर घात घातांक, वो मुड़िया कॉपी पकड़ के रो रहे, का हो रे पूरा बैल है, देखने दे रहे तो कॉपिया पकड़ के रो रहे सब यहाँ पे आवे उस नहीं देखा पड़ी। तो गुणांक होता है, पावर होता है, आधार होता है, ठीक है। अब तीनों पकड़ेंगे किसको किसको क्या कहते हैं। फर्स्ट में देखो तुम गौर से 3x², तो बताना, एक हम 2-3 बार बताएंगे तो क्लियर कर लेना, ठीक है। तो देखो x एगो होता है 4, एगो कुछ होता है 4, तो चौथा में लिख देते हैं कुछ 4, समझना, ठीक है। देखो तो सबसे पहले पूछेगा कि गुणांक कौन है, तो x के आगे 4 के आगे जो 4 के आगे जो संख्या रहता है वह गुणांक कहलाता है। तो 4 यहाँ पर कुछ है x, 4 कुछ है x, तो 4 को बोलेंगे x, 4 को कुछ बोलेंगे ABCD का छोटा लेटर कुछ कहलाता है, 4 कहलाता है। तो 4 यहाँ पर x हो गया, तो यहाँ पर x। अब कहेगा x के आगे जो गुणांक, x के आगे जो संख्या उसको गुणांक कहते हैं। तो बता तो x के आगे कितना हो, तो गुणांक हो गया कितना 3, कोई दिक्कत। फिर अगला होगा आधार, अगला कुछ होगा पावर, अगला कुछ होगा तो माथा पर रहता है हमेशा पावर, माथा पर कौन हो, ई दोनों हो कि ई हो, 2। तो ये घात कितना, घात कहेंगे चाहे घातांक कहेंगे चाहे पावर, तीनों एक ही चीज है, ठीक ना। तब पूछेगा तो कितना होगा 2, कितना होगा 2। आप कहेगा आधार, तो माथा पर के छोड़ के जो बचा वो कुछ करेगा आधार, तो माथा पर के छोड़ के बचा कुछ तो 3x। आप समझना कैसे, तो गौर से देखो गौर से। सबसे पहले देखना, इसको बोलेंगे कोई चीज, इसको नाम है गुणांक, कुछ नाम हो तो इसका नाम है गुणांक, गुणांक लिख ले लें। चल देखो इसका नाम है कोई चीज पावर, इसका नाम कुछ है पावर कहेंगे, चाहे घात कहेंगे चाहे घातांक कहेंगे, कोई दिक्कत। और फिर उसके बाद कुछ है गुणांक। फिर बताओ x, ये वाला x के नाम कुछ है 4 है, x के नाम कुछ हो गया
अब अकेला आधार तो ई पूरा पूछेगा, ई वाला पूरा पूछेगा कि आधार कौन चीज है, तो आधार मेरा रहेगा ई वाला, ठीक ना। आधार कौन वाला रहेगा 3x। तो बताओ तो 3x यहाँ पे कौन हो, ये पूरा हो ना, तो ये हो गया 3x को कुछ कहेंगे आधार, कुछ कहेंगे, कोई दिक्कत पहचान लेगा ना। कहेगा घात, घातांक, गुणांक और चर पूछेगा तो बता देगा, बोलो जल्दी बता देगा ना। चलो दूसरा देख लेते हैं। जैसे लिख दिए -22। अब इसमें पकड़ना है कौन घात है, कौन घातांक है, कौन चर है। तो सबसे पहले बताना चर, तो चर बताओ तो ABCD का छोटा लेटर कुछ कहलाता है, तो चर कितना है 22, तो चर हो गया कोची, फिर कुछ होता है गुणांक, फिर कुछ होता है तो गुणांक देखो तो इसके आगे 1 छिपल है तो -1, तो गुणांक पूछेगा तो फिर कुछ होता है फिर होता है कुछ पावर, फिर कुछ होता है पावर के वो ना याद रख लिया, ठीक है ना। पावर कहेंगे चाहे घात कहेंगे चाहे घातांक कहेंगे, ठीक ना। तो पावर के वो नाम है 3 गो। तो बताओ पावर इसके माथा पर कुछ है, यहाँ पर ये माथा पर था कितना 2 था, इसके माथा पर कुछ ना है, तो कुछ ना है का मतलब कितना 1। तो यहाँ पर घातांक पूछेगा तो कितना बताएंगे, तो 4 गुणांक घात, फिर होता है कुछ आधार, फिर कुछ होता है आधार। तो हाँ, तो आधार पूछेगा तो कुछ बताएंगे। तो देखो इसको इसके हाँ, तब ये देखो तो इसको आगे कुछ पावर के आगे कुछ बच रहा है, तब बाई बच रहा है और माइनस बच रहा है, तो इसका मतलब 1 छिपल है, तो इसको -22 भी लिख सकते हैं या -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा समझ जाते हैं, यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो -22, समझ गया। चलो ठीक है, आप तुमको एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। जैसे लिख दिए x के पावर 0, x के पावर लिख दें कौन चीज 0। तो बताओ तुमसे पूछेंगे कि इसमें चर कौन हो, बताओ जल्दी। x चर कितना होगा x, फिर कहेगा पावर, फिर कुछ बोलेगा पावर के गो नाम कौन पावर घात घातांक, ठीक ना। घात घातांक पूछेगा तो कितना है 0 है ना। फिर कुछ होता है गुणांक, फिर कुछ होता है गुणांक पूछेगा तो इसके आगे कुछ भी ना, तो कितना 1, तो कितना हो जाएगा 1। फिर पूछेगा कुछ तो आधार, फिर कुछ पूछेगा तो आधार पूछेगा तो कुछ बताएंगे, तो जी माथा पर के छोड़ के जो बचो जो आधार था कुछ हो गया x। तो तुमको पहचान लेगा ना अब, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको उतार जल्दी उतार। किसी के पावर कहे या घात कहे या फिर घातांक कहे, ठीक ना। किसी के पावर या घात या घातांक कितना हो, किसी के पावर घात या घातांक कुछ हो 0 हो, कुछ हो 0 हो तो उसका मान हमेशा, बोले तो कुछ हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, समझेगा, ठीक ना। किसी के पावर बोले चाहे घात बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहा है, किसी के पावर 0 दिखा दिया, किसी के माथा पे 0 दिखा दे दिया, तो समझ लीजिए कि उसका मान हमेशा कितना होगा 1 होगा, ठीक ना। तो चल देख थोड़ा सा सर्च में समझना, ठीक ना। सर्च एज, ठीक है। जैसे लिख दिए x के पावर, जैसे लिख दिए x के पावर 0, तो इसका मान पूछेगा तो कितना बताएंगे 1 बताएंगे। चलो दूसरा बताना। जैसे लिख दिए -22 के पावर 0 पूछेगा तो कितना बताएंगे 1 होगा। तीसरा बताना, जैसे हो गया z के पावर 0, तो इसका मान पूछेगा तो 1, समझा। इस सम के मान पूछेगा तो कितना बताएंगे 1, समझ रहा ना। चलो उसी कहेगा कि 1/4x + 4 के पावर 0, तो इसका मान पूछेगा तो कितना बताएंगे, कोई दिक्कत। तो हर माथा पर 0 रख देखो, तो माथा पर लड्डू रख देखो, केकरो माथा पर लड्डू रख लो तो का मान कितना होगा, पूरा बोर्डवा के माथा पर लड्डू रख दो तो कुछ होता, समझ गए ना। अब तो कहें कि 1 काहे आ रहा है, तो इसको अब सिद्ध करके देखते हैं कि 1 कहाँ से आ रहा है, ठीक ना। चलो देखो तो x के पावर कुछ हो गया वो 0, x के पावर 0, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को n-n लिख सकते हैं, x है तो अरे देखना इधर x है तो और 0 का मैं ऐसे देखते 0 का मैं लिख सकते हैं ऐसे n-n, कहे कि n से n काटेगा तो कुछ ना था, कुछ ना का मतलब कुछ 0 लिख सकते हैं। तो बताओ जैसे कहेगा कि n-n बराबर कुछ होता है, नहीं समझ में आ रहा है। 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचता है, तो 2 ना हो, यहाँ फिर कुछ ही हो, n हो, यहाँ भी कुछ ही हो,
एन हो, यहाँ भी पूछेगा तो कितना हो एन। समझ में आ लो ना, समझ लो। देख 2 में से 2 घटाएंगे तो, और 4 में से 4 घटाएंगे तो, P में से P घटाएंगे तो 0। कोई दिक्कत? ठीक उसी पर कोई क्या हुआ, कोई दिक्कत? क्या तो कितना हो गया 4 में से 4 गया तो 0। ठीक उसी प्रकार P में से P घटेगा तो 0, N में से N घटेगा तो 0। माने कि जहाँ रहेगा 0 वहाँ पर E पूरा लिख सकते हैं। फिर रहेगा जहाँ पे 0 वहाँ पर E लिख सकते हैं। जहाँ रहेगा 0 E लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो बताओ तो यहाँ पर देखो तो 0 है, यहाँ पर कोची है 0, तो हम देखो तो n माइनस एन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोची तो n माइनस एन लिख सकते हैं। बोल जल्दी, x के पावर n माइनस एन लिख सकते हैं ना। अब बताओ, अब थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा एगो रूल होता है, ठीक ना। देखो जैसे ही माइनस में लिख दिए हैं, जैसे कुछ में लिख दिए हैं माइनस में, तो जैसे ही माइनस में लिखते हैं तो थोड़ा सा एगो 12th क्लास का रूल होता है, ठीक ना, कि अथी बट्टा में चल जाता है। कैसे चल जाता है? तो x के पावर n बट्टा x के पावर n ऐसे चल जाता है, ठीक ना। ये रूल चलता है, थोड़ा सा 12th क्लास का रूल हो, ठीक ना। कुछ रूल हो कि किसी के पावर m माइनस एन रहता है ना, तो इसका रूल चलता है कुछ कि आधा आधा हो जाता है। तो एक बार x बराबर m बट्टा x बराबर एक बार रहता है n, ऐसे चलता है, ठीक ना। उस समय में आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब x के पावर n और x के पावर n कटेगा, कटेगा तो कटेगा, तो यहाँ पर कितना मत कटेगा, एक मत कटेगा। तो किसके बराबर चला रहे थे? तो x के पावर 0 बराबर चला रहे थे। तो कहे का मतलब कुछ हुआ कि x के पावर 0, तो x के पावर 0 और बराबर बराबर बराबर, तो यहाँ भी हो गया और कितना आया बराबर के बाद 1, तो तुमको सिद्ध हो गया। तो कहेगा किसी के पावर 0 रहेगा तो 1 मान होगा। कुछ पता चला? ठीक है, कोई दिक्कत है तकला? नहीं, चलो ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि किसी के पावर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा काहे 1 हुआ, तो समझ में आ जाएगा ना। अब कोई सिद्ध करे के लिए कहेगा तो सिद्ध कर लेगा कि कैसे 1 आ रहा है। चल रोको उसको, आप समझेंगे थोड़ा सा, अब आगे देखेंगे, ठीक ना। जितना भी थ्योरी हम A to Z दे देंगे, ठीक है, लेकिन समझना अच्छे से, आप समझेंगे। फिर से चलते हैं थोड़ा सा किसके दुनिया में, तो वास्तविक संख्या की दुनिया में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखना गौर से, समझेंगे वास्तविक संख्या। कैसे समझेंगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वहाँ पर कुछ कहे थे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समोच्च को वास्तविक संख्या कहा जाता है। उठेवा और नीचे फेंक दो सीधे, ठीक ना। समझ में आ रहा? देखो यहाँ पर वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वहाँ पर कुछ बताए थे कि वैसी संख्या जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के रूप में होता है, उसको कुछ कहते थे परमेय वास्तविक संख्या कहते थे, यही ना कहते थे। अब कहेगा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या आया कहाँ से, तो समझेंगे। पहले पढ़ना था कुछ वास्तविक संख्या पढ़ना था ना, पहले कुछ पढ़ना था। तो पहले जब वास्तविक संख्या पढ़ना था तो पहले वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता था। क्या प्रकार के? 2 प्रकार। एक होता है दशमलव वाला, एक होता है कुछ बाबू दशमलव वाला, एक होता है दशमलव वाला, एक होता है दशमलव वाला वास्तविक संख्या, और एक होता है बिना दशमलव वाला वास्तविक संख्या। तो ये पढ़े लिखेंगे बिना दशमलव वाला, दशमलव वाला, ठीक ना। माने कि कौन हल्ला कर रहा है? रोक तो थोड़ा सा। कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के यहाँ पे होगा। पहले होता था वास्तविक संख्या के प्रकार के, तो 2 प्रकार के। पहला होता था कुछ तो दशमलव वाला और बिना दशमलव वाला, ठीक है। तो बिना दशमलव वाला देखेंगे थोड़ा सा, ठीक ना। तो बिना दशमलव वाला में कुछ है देखना गौर से। जैसे बिना दशमलव का कहेगा तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट कहाँ तक चल जाएगा? इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत? फिर हो गया 0, फिर हो गया कुछ 0, फिर हो जाएगा +1 +2 +3 डॉट कहाँ तक जाएगा बाबू? इन्फिनिटी तक ला। तो ई वाला हमको नहीं पढ़ना है, ई वाला हमको नहीं पढ़ना। काहे कि इसमें दशमलव है? नहीं है। तो दशमलव नहीं है तो ई वाला हमको पढ़ना नहीं है। अरे देखना रे, इसको हमको पढ़ना नहीं है। चल देखेंगे। तो इसको हमको पढ़ना कुछ तो दशमलव वाला पढ़ना है, हमको कुछ को पढ़ना है। तो दशमलव वाला संख्या पूछेगा, दशमलव वाला वास्तविक संख्या के प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। दशमलव वाला वास्तविक संख्या पूछेगा तो कितने प्रकार का होता है? गौर से सुनो। सबसे पहले होता था वास्तविक संख्या 2 प्रकार के थे। एक होता था दशमलव वाला और दूसरा होता था बिना दशमलव वाला, ठीक ना। तो दशमलव वाला बिना दशमलव वाला हमको पढ़ना नहीं है। पढ़ना है किसको? तो दशमलव वाला पढ़ना है, ठीक ना। तो दशमलव वाला में दशमलव वाला संख्या के प्रकार के? तो 3 प्रकार के। तो पहला बताया ना कुछ एगो काटने वाला, एगो होता है कुछ काटने
कटने वाला संख्या, एक होता है कोची कटने वाला संख्या, ठीक है। दूसरा होता है कोची तो रिपीट करने वाला संख्या, रिपीट करने वाला संख्या, ठीक ना। आज तीसरा होता है ना रिपीट करने वाला, ना रिपीट करने वाला संख्या, ठीक ना। चल ध्यान दे, अब कहेंगे कि कैसे ही होगा तो देखो कहेगा काटने वाला, तो जो कोई भी एगो भिन्न संख्या रहेगा तो मान लेते हैं कि a 1.25, तो यहाँ पे देखो तो 1.25 ले लिया, ठीक है। तो ये कट मान लेते हैं कोई भिन्न संख्या लिए थे जिसका कट गया था 1.25 आया, तो ये काटने वाला संख्या हुआ कि ना हुआ। और दूसरा होता था रिपीट करने वाला, जो बार बार रिपीट करता था, तो 0.03 एक ऊपर डालिए रेकरिंग अथी बार, इसके ऊपर कुछ डालिए बार, तो ये मतलब रिपीट कर रहा है। और एक होता है ना रिपीट करने वाला, तो बताओ इसका एग्जांपल बताओ। 1.71202 फिर 1 फिर 002 1 फिर 0002 1 फिर 4021 चल जाएगा, ठीक है। तो देख थोड़ा ध्यान दे, अब हम समझे क्या हुआ। या करके एक और लिख देते हैं, चलो जैसे एक और लेते हैं कितना 0.81, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। जैसे लिख देते हैं कितना कि 0.0333 माने कि 3 कुछ हो रहा है रिपीट कर रहा है, तो इसको हम रोक लगाएंगे ना, तो रोक लगाएंगे किस पे, तो इसको माथा पर बार डाल देंगे, कुछ डाल देंगे बार, तो 0.03 इसको माथा पर डाल देंगे बार, तो रुक गया, तो रिपीट करने के लिए रुक गया ना। तो चलो समझे नहीं, इतना ही समझ। तो कहेगा कि कटने वाला संख्या किसको कहेंगे, तो कहेगा कि जिसको जो कट जाए, जो पूरी तरह से कट जाए, तो उसको कुछ कहते हैं वो शांत, जो पूरी तरह से कट जाता है उसको कुछ कहते हैं शांत संख्या कहेंगे या शांत आवर्ती कहेंगे, ठीक ना। लेकिन किताब में दिलो आवर्ती, तो आवर्ती लिख देते हैं। तो जो पूरी तरह से कट जाएगा उसे शांत आवर्ती कहेंगे, कुछ कहेंगे शांत आवर्ती कहते हैं। और जो रिपीट करता है उसको कहते हैं अशांत आवर्ती, उसको कुछ कहेंगे अशांत आवर्ती, उससे कुछ कहेंगे अशांत आवर्ती कहेंगे। अब बताओ तो जो रिपीट नहीं करेगा तो इसको भी साइड में रख। अब थोड़ा सा ध्यान दे, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। तो तुमको थोड़ा देर पहले पीछे चले जाओ वीडियो में, तो वीडियो के पीछे थोड़ा देखेगा तो उसमें बताए थे कि शांत संख्या और अशांत संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, बताए हैं ऐसा चीज। तो बताओ तो शांत संख्या और अशांत संख्या को आ रहा है नीचे, इसमें आ रहा है वीडियो में देख रहे पहले कहेगा शांत, कहेगा कि ये वाला शांत संख्या, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती को कुछ कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं, कुछ कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो कहेगा कोई दिक्कत ना, कहेगा इसको कहेंगे परिमेय संख्या, कुछ कहेंगे तो परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। तो कहेगा शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती को कुछ कहेंगे परिमेय संख्या। और जो रिपीट ना करता है उसको हम बता दिए हैं कि जो नहीं रिपीट करता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो तो ये हो जाएगा कोई चीज अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। आप समझेगा कैसे, देखो तो थोड़ा सा, ये पूरी तरह से कुछ हो गया कट गया, पूरी तरह से कोई भिन्न संख्या था उसको भाग दिए, पूरी तरह से कुछ हो गया कट गया, तो कट गया तो कुछ हो गया शांत हो गया ना, कट गया आराम मतलब रुक गया तो कुछ हो गया शांत हो गया, तो शांत हो गया मतलब शांत आवर्ती हो गया। और देखो तो इसको कोई भिन्न संख्या था और उसको हम भाग दिए तो बार बार एक ही चीज आ रहा है, खुदा एक ही चीज आ रहा है, माने कि इसको भाग दे रहे हैं तो बार बार 3 आ रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे रावण था तो रावण की मुड़िया काट ले जाओ, बार बार आता था, फिर से काटो फिर से आ गया, फिर से काटो फिर से आ गया, माने कि काटते थे आता था, काटते थे आता था, काटते थे आता था। तो बताओ तब समझ ली कि रावण को क्या लो रिपीट करने वाला संख्या लो ले रे, एक मुड़िया काटा है फिर से आ जाए, फिर से काटा है फिर से आ जाए, तो वो बार बार आ रहा है तो वो कुछ कहेगा अशांत आवर्ती, कुछ कहेगा जो पूरी तरह से कट गया शांत आवर्ती। जो रिपीट कर रहा है जैसे रावण की मुड़िया बार बार रिपीट करा ले, वो काटा है फिर से आ जाए तो वो रिपीट कर ले ना, तो हो गया अशांत आवर्ती। तो बताओ तो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या कहते थे। वीडियो में पीछे लिखा थे कि शांत संख्या तथा अशांत संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता, बताए ना। लेकिन एक चीज और बताए थे
कि वैसी संख्या जिसको भाग देने पर भागफल रिपीट नहीं करता उसको आप परमेय संख्या कहते हैं। तो बताओ तो यहाँ पर था रावण, अब यहाँ पर देख कौन हो, ये देखो यहाँ पे क्या हो 0, यहाँ पर क्या हो 0। तो देखो तो एक बार इसको कुछ किया कि एक बार मुड़िया के इसको काटा तो क्या मुड़िया आ गया, क्यों मुड़िया आ गया, फिर से दोनों मुड़िया काट दिया तो क्यों मुड़िया आ गया 3 को, फिर से तीनों मुड़िया काट दिया तो ये तो रावण से डेंजरस नजर आ रहा है। एक को चलो कि रावण के एक ही मुड़िया काट ली तो एक ही को आवाज है ना, काटा है आज है, लेकिन देख तो यहाँ पे रावण से भी खतरनाक हो, एक मुड़िया काटा तो क्यों को आ रहा है 2 को, फिर 2 को काट ली तो क्यों को तीन, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरा रिपीट कर ले रे, एक मुड़ी काट ले तो 2 बार ले तो रिपीट कर ले रे, और 2 मुड़िया काट ली तो क्या गई, और 3 को काट के था ठीक उसी प्रकार काटते तो 5 हुआ, ठीक ना। कहीं रावण से भी डेंजरस है, या तो मुड़ी काट ले जाओ 2 3 को करते हैं जा रहा है, तो ये कुछ होगा शांत होगा क्या, शांत कुछ होगा परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या, समझ गया बात के, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो तुमको कहेगा कि शांत है। अब बताओ तो यहीं पर शांत तथा अशांत आवर्ती मिलके किसको तो शांत और अशांत मिलकर किसका निर्माण किया, तो परमेय संख्या का निर्माण किया। और एक ऐसा था जो रावण से भी डेंजरस था, रावण से भी कुछ था वो कर, रावण के एक गो मुड़ी तो वो एगो काटता था तो वो एक ही आता था, लेकिन रावण से भी डेंजरस था एगो, तो वो कुछ था कि उसका एक मुड़ी काटे तो 2 गो आया, 2 को काटे तो 3 गो आया, तो ये रावणों से जो डेंजरस था उसने किसका निर्माण कर दिया, बता जल्दी, परमेय संख्या का। तो तुमसे यहाँ से बताओ, यहाँ पर से तुम्हारा कहानी तो पता है, यहाँ से किसका कहानी चलेगा, तो परमेय संख्या का कहानी चलेगा। तो अब यहाँ से लिखना था तुमको कुछ स्टार मार के कि परमेय कुछ नीचे नहीं जा रहा, तब यहाँ पे से तुमको यहाँ से कहानी स्टार्ट करना था कुछ के, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की कहानी अब स्टार्ट करना था, ठीक ना, जो हम पहले ही कर दिए, समझा। वीडियो के पीछे जब मैं तो तुमको सबसे पहले बताए थे परमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो तुमको बताए थे ना कि परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या को 2 वर्ग में बांटा गया है, पहला कहते थे परमेय संख्या, वास्तविक संख्या को 2 वर्ग में बांटा गया है, पहला कहते थे परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या कहते थे। और परमेय संख्या की कहानी तुमको स्टार्ट करके बता ही दिए हैं, और अपरमेय संख्या की भी कहानी तुमको खत्म कर दिए हैं। तो तुमसे पूछेगा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कहाँ से आया, पता चल गया। तो सबसे पहले कुछ बताएंगे, यही बताना कि वास्तविक संख्या के प्रकार का होता था, बोलना रे, एगो कौन होता था, एगो होता था बिना दशमलव वाला, एगो होता था दशमलव वाला, दूसरा होता था बिना दशमलव वाला। जो हमको ये वाला पढ़ना है तो कहाँ, +1 में, +2 में, +3 में पढ़ना, जो बाद में पढ़ा दो, ठीक हो। चल ध्यान दे, ये वाला भी तुमको पढ़ना है +0 में, प्लस कुछ में 0 में, चल ध्यान दे। तो ये वाला तुमको पढ़ना है दशमलव वाला संख्या के प्रकार के, पहला हो गया कटने वाला, पहला हो गया, और दूसरा हो गया, और तीसरा पूछेगा तो कुछ बताएंगे ना, रिपीट करने वाला संख्या, रिपीट कर लेना ना। और रिपीट, अब काटने वाला संख्या को कहते हैं शांत आवर्ती, और ना रिपीट करने वाला संख्या को कहते हैं अशांत आवर्ती। और शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती मिलकर किसका निर्माण कर दिया, परमेय संख्या का। और ना रिपीट करने वाला संख्या किसका निर्माण कर दिया, अब तुमको पता है कि परमेय संख्या की 2 बड़ी कहानी तो लिखा देवल गलो है, और अपरमेय संख्या की भी कहानी लिखा देवल गलो है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा पीछे सबसे शुरुआत वाला वीडियो में मैच कर गया ना, अब यहाँ से यही पढ़ाने वाले थे, अब यहाँ से तुमको यही चलाते कब लिखना स्टार मार के कि परमेय संख्या की कहानी, फिर लिखाते अगला अपरमेय संख्या की कहानी, जो हम वीडियो के पहले ही शुरुआत में बता चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो इसको मिटा, फिर से थोड़ा सा चलो इसको खत्म करेंगे। चल देख तो अब पढ़ाएंगे थोड़ा सा छूट देख, थोड़ा सा थ्योरी छूट गया था, उसको अब ध्यान देते हैं, ठीक ना। आई जो ब्लू बढ़ रहा है उस पर ध्यान देना, ठीक है ना, वो अगर खत्म होगा तो फिर आवाज़ नहीं आएगा, इसलिए उस पर ध्यान देना। चल देख तो आप पढ़ेंगे वो कुछ दशमलव प्रसार, ठीक ना, कुछ पढ़ेंगे तो आप कहेंगे दशमलव प्रसार के अवस्था में पाया जाता है, तो 2 अवस्था में पाया जाएगा, ठीक ना। तो पहला होगा कुछ शांत, पहला कुछ कहेंगे शांत, पहला होता है शांत और दूसरा होता है कुछ अशांत, ठीक ना। पहला होता है शांत और दूसरा होता है कुछ, जिसको शांत आवृत्ति भी कह सकते हैं या फिर अशांत आवृत्ति भी कह सकते हैं, या फिर शांत संख्या या फिर अशांत संख्या, कुछ भी कह सकते हैं। तो बताओ तो शांत संख्या, आइए पटे हो गया कुछ अशांत संख्या, तो तुम लोग पहले ही बता चुके हैं, सब कुछ बताए थे। अब कहेगा शांत संख्या किसको कहते थे, जो पूरी तरह से कट जाता था उसे शांत संख्या कहते थे। आई अशांत कुछ था जो रिपीट करता था, रावण की मुंडी की तरह रिपीट करता था, नहीं एक ही चीज बार बार आ रहा था, बार बार आता था, उसको अशांत कहते थे ना। चल ध्यान देता, कहेगा कि शांत और अशांत को कुछ कहते हैं, बोल ले,
शांत संख्या और अशांत संख्या को बता चुके हैं कि परिमेय संख्या कहा जाता है। कौन सी कहते थे? परिमेय संख्या कहते थे, ये ना कहते थे। चल ध्यान दे, आप कहेंगे थोड़ा सा शांत संख्या को पहचानना है और अशांत संख्या को पहचानना है, इसलिए अच्छा से ध्यान देखना। चल देखो बाबू, शांत संख्या, ठीक ना, शांत संख्या समझना। कहेगा कि शांत संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, हाँ? तो लिखना कि शांत संख्या को कौन सी कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जब तुमको पता है कि जैसे शांत संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, तो जैसे p बटा q के रूप में होता है तो परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, कुछ लिखेंगे जहाँ परिमेय संख्या के अवस्था से चलेंगे, परिमेय संख्या से चलेंगे तो जहाँ p बटा q मिलेगा ना, परिमेय संख्या कुछ के रूप में मिलेगा p बटा q। लेकिन शांत संख्या के एक थ्योरी कहता है कि क्यों कुछ कहता है, शांत संख्या के नियम कुछ कहता है कि शांत संख्या के नियम कैसे पहचानेंगे? तो लिखना कि शांत, यदि कुछ लिखना, यदि q बराबर 2 के पावर n गुना, देख कुछ रहेगा, एकदम सही से समझ। कहेगा शांत संख्या कैसे पहचानेंगे? कहना कि यदि 2 के पावर n हो, यदि 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m हो तो वह क्या कहलाएगा? शांत आवृत्ति कहलाएगा, शांत आवृत्ति कहलाता है, ठीक ना, शांत आवृत्ति कहलाता है। समझना शांत आवृत्ति कैसे कहलाएगा? जैसे यहाँ पे लिखना जहाँ, एक चीज लिखना जहाँ Q इस नियम का पालन करेगा, Q बराबर नियम जो फॉलो करेगा शांत का, तो कुछ रहेगा पता है? Q बराबर 2 के पावर n रहेगा या Q बराबर 5 के पावर कुछ रहेगा m रहेगा या Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का नियम का पालन करेगा, ठीक ना, समझ गया ना? इतना का मतलब जहाँ Q का मान 2 के पावर n भी सिर्फ रह सकता है या Q का मान 5 के पावर m भी रह सकता है या Q के मान दोनों भी रह सकता है। कहने का मतलब शांत के रूल कुछ कहता है कि यह अकेले है, 2 के पावर n अकेले है तो कुछ रहेगा? शांत रहेगा। एक जिंदगी में कुछ रहेगा? 5 के पावर m रहेगा तो इसको जिंदगी में शांति रहेगा। ई भी अकेले है तो शांति से रहेगा, ये भी अकेले है तो शांति से रहेगा। आप दोनों आ गया, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m दोनों आ गया तो भी कुछ ही रहेगा, शांति रहेगा। और जैसे तीसरा उसमें 3rd पर्सन एंट्री मारेगा तो अशांत होगा। लेकिन इसका शांत के बता रहे हैं तो शांत के थोड़ा पहचानने के लिए नियम सीख ले अच्छा से। जैसे में लिख लेते हैं, देखना गौर से, जैसे में सर्च, ठीक ना, जैसे लिख दिए 7 के पावर लिख दिए कितना 8, 7 के पावर कुछ लिख दिए 8, 7 बटा कितना लिख दिए 8, 7 बटा कुछ लिख दिए। तब किसका निचलका के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो बताओ तो निचलका के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखो तो क्या मतलब आएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और फिर 2 दूनी पूछेगा तो 4। इसका मतलब कोई चीज कि 8 बराबर, इसका मतलब कुछ लिखेंगे 8 बराबर के 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए ना। तो किसका अभाज्य गुणनखंड निकालें? 8 का निकालें तो कितना है? 2 गुने 2 गुने 2। तो बताओ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 बट्टा 8 की जगह पर 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। अब बताओ तो 7 बट्टा 2 के गो, 1 गो 2 गो क्या हुआ है? 1 2 3, तो हम 2 लिख के इसके माथा पे लिख दिए। तो बताओ तो अब कहेगा कि शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति है? तो शांत आवृत्ति कहलाएगा ना। काहे कहलाएगा? काहे कि तुमको नियम कुछ कहता है शांत के कि जहाँ 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो या दोनों हो तो कुछ कहलाएगा? शांत आवृत्ति कहलाएगा। कुछ कहलाएगा? तो देखो तो अकेले है, 2 के पावर n अकेले है, काहे कि देखो तो 2 है तो 2 लिख दिए, 2 है तो 2 है ना, और n का मान कितना है यहाँ पे 3। तो बताओ ये शांत है क्या शांत है? तो लिखना कि यह कुछ है, यह शांत है। समझ गया ना? यह शांत है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल, समझ गया कि ना?
चलो दूसरा समझना, ठीक है। जैसे दूसरा लिख दें कितना कि 17 बटा लिख दें कितना 25, कितना लिख दें 25। तो 25 के निकालो तो अभाज्य गुणनखंड, तो 25 के मर्द निकलेगा, 5 मर्द लगेगा, तो 5 बचे, इसका मतलब 5 बचे 25। तो 25 को मैं इसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 लिखेंगे। तो बताओ 17 बटा कुछ होगा 17 बटा 25 की जगह कुछ लिखेंगे 5 गुने 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने 5, फिर बराबर 17 बटा 5 के गो 2 गो, तो 5 के स्क्वायर होगा। तो बताओ ये शांत है क्या शांत है? काहे शांत है? काहे कि जखनी ई अकेले था तो शांत था, ई भी अब अकेले है तो शांत है, अब दोनों भी रहेगा तो भी कुछ रहेगा, लेकिन तीसरा कोई एंट्री मारेगा तभी अशांत बनेगा, ठीक है। तभी हम शांत बता रहे हैं तो शांत के समझेंगे ना। तो बताओ 5 है तो 5 यहाँ लिख दिए, और 5 2 गो था तो माथा पर 2 लिख दिए, तो एम के मान पूछेगा तो कितना बताएंगे? कितना बताएंगे? 2। तो शांत है क्या शांत है? तो यहाँ पे लिखना कि यह शांत है, कुछ है शांत है, शांति से जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल बोलो तो थोड़ा सा तो किताब देखे, रोको थोड़ा सा किताब देखे पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं कितना तीसरा 12 बटा 20, 12 बटा कितना लेते हैं 20। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 20 के देखो तो निकालो तो 2 मरते लगेगा 10 दूनी, फिर 2 मरते 5 दूनी, फिर 5 मरते 1 निकला। इसका मतलब 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5, तो 2 गुने 2 गुने 5। अब 1 लिखेंगे नहीं, तो बता तो इसको 2 के स्क्वायर करेंगे और गुना 5 के माथा 5 अकेले है तो 5 के माथा पर 1 रहेगा। तो इसका 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिला? तो 2 का स्क्वायर गुना 5 के पावर 1। तो बताओ तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो 12 बटा 20 की जगह कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 के पावर 1, तो 2 के स्क्वायर गुना 5 के पावर 1। तो तुमको ये वाला नियम फॉलो कर रहा है, 2 के पावर n, तो 2 के पावर n मतलब n के मान हो 2, तो 2 हो तो यहाँ भी 2, समझ रहा। ये वाला 2 देख, ये वाला 2 तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 ये वाला 2 की जगह n है, n की जगह पे 2 है ना, गुना है तो फिर 5 है तो यहाँ पे ना कुछ है तो 1 है, तो m के मान पूछेगा तो कितना है। तो पता तो ये वाला नियम फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ है शांत है क्या शांत है? शांत है। तो इसको कुछ कहेंगे कि यह शांत है, यह कुछ है नीचे दिखा दे रहा है, यह शांत है, यह कुछ हो गया शांत है, समझ आएगा ना। कहेगा कि अगर फिर यहाँ पर एक चीज और लिख देना, जैसे ही पता चल गया कि दोनों चीज मिल गया तो यहाँ लिखना कि यहाँ कुछ लिखना, यहाँ Q बराबर मतलब कुछ होगा तो 2 के पावर Q बराबर कुछ बताए थे, तो Q बराबर 2 के पावर n, कहाँ यहाँ देखो Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो लिखना यहाँ Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर कुछ होता है m। तो ये कुछ हो गया शांत है क्या शांत है? तो लिखना इसलिए फिर कुछ हो जाएगा ये शांत आवृत्ति है, समझ गया ना। ये था शांत वाला चीज। तब शांत पहचानने के लिए रहेगा तो पहचान लेगा। देख कोई भी भिन्न संख्या लेंगे, कोई भी भिन्न संख्या अगर लिए और नीचे में 2 सिर्फ आया अभाज्य गुणनखंड, जैसे 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 आया, 2 5 भी आ गया तो चलेगा, ठीक ना। अब बताते हैं तो समझ में आ जाएगा, रुको आप समझेंगे थोड़ा सा अशांत, ठीक ना, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा गौर से देखेगा तो ठीक है। देखो अशांत पहचानेंगे, अब कैसे कहेंगे तो लिखना कि अशांत किसको कहेंगे, तो लिखना कि वैसी संख्या जो Q बराबर उसमें Q बराबर कुछ रहेगा, देख उसमें Q बराबर n गुना 5 के पावर m का नियम का पालन करता है। तो बता तो उसमें कुछ था कि इतना नियम का पालन कर रहा था तो शांत कहलाता था। अब इतना नियम का पालन नहीं करेगा मतलब ये कट जाएगा, माने कि Q बराबर इतना नहीं रहेगा ना रहेगा। जैसे उसमें था कुछ कि इतना बराबर इतना चलता था तो नियम का पालन कर रहा था तो कुछ था शांत था। अब कुछ रहेगा कि इतना बराबर नहीं हो, इतना बराबर तो ये नियम का पालन नहीं कर रहा है तो कुछ होगा, ये हो जाएगा अशांत। तो उसे कुछ कहेंगे अशांत कहते हैं, कुछ कहते हैं अशांत कहते हैं, ठीक ना। चल ध्यान दे, आप पहचान लेंगे, ठीक है। जैसे बताना एग्जाम्पल को पहले बताओ, चल देखो जैसे लिख दिए कितना 29 बटा कितना था 64 बटा 455 यही ना था। चल देखो
आप सबसे पहले इसको निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, क्या मत लगेगा? 5 मरते लगेगा। तब 45, हाँ 5 मरते लग रहा है। तब 45 आई हो गया 1 हो जाएगा ना। फिर 7 मरते लगा, 13 कितना हो जाएगा? 91, 91। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ कि 455 बराबर, तो 5 गुने 7 गुने 13, तो 5 गुने 7 गुने 13 होगा। तो जहाँ रहेगा 455 वहाँ पर ये वाला लिखा जाएगा। तो बताओ यहाँ पर तो 64 है तो 64 लिख लेंगे। एक बात याद रखना, शांत और शांत कैसे पहचानेंगे? अगर काटेगा ऊपर नीचे तो काट ही लेना, तभी ठीक ठाक चलेगा, ना तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, अगर काट रहा है ऊपर भी नीचे भी काट रहा है तो काट लेना, ना काटेगा तो छोड़ देना, तब फिर निकाल सकता है। तो बताओ 455 है, तो यहाँ पे 455 लिख लिए। अब 455 की जगह पर ये पूरा लिखेंगे ना, कितना है? तो 5 गुना 7 गुना और कुछ है 13, यही है ना। अब तुम्हारा थ्योरी कुछ ही का था, बता तो कि नीचे बोलते कुछ हर में एगो भिन्न बराबर तुम लोग को बताए थे, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। भिन्न बराबर अंश बटा हर बताए थे। तो भिन्न बराबर अंश बटा हर माने कि यदि हर कुछ कहलाता था, क्यू कहलाता था, और अंश कहलाता था पी। तो क्यू के मान यदि 5 सिर्फ रहेगा तो ठीक है, क्यू के मान अगर 5 के पावर m रहेगा तो ठीक है, या फिर क्यू के मान 2 के पावर कुछ रहेगा n रहेगा तो भी ठीक है, या फिर क्यू के मान 2 के पावर n गुना 5 के पावर m दोनों भी रहेगा तो कुछ रहेगा ठीक है। लेकिन इसके ये 5 है तो 5 की जगह यहाँ पर 2 रहेगा तो चलेगा। 5 है यहाँ पर, ये तो 5 के अलावा 2 रहेगा तो चलेगा। और जैसे 2 के अलावा तीसरा पर्सन आ गया, जैसे 3 आ गया तो नहीं चलेगा, ये बन जाएगा शांत। ठीक आ गया, कितना 5 आ गया, अथी कितना 5 चलेगा। फिर आ गया कितना 4 आ गया, तो ये भी कुछ हो जाएगा अशांत, मैंने कि दोनों को बना देगा कुछ अशांत। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये भी बन जाएगा कुछ अशांत। समझ रहा है ना। तो देखो तो यहाँ पर 5 है तो 64 है तो 64 लिख लेंगे, बट्टा 5 है तो 5 के पावर 1 लिखेंगे, गुना है तो अब 7 है 13 है, के चीज अगले 7 है और 13 है। तो देखो तो एगो नियम कुछ कहता था कि इतना सिर्फ रहेगा तो शांत कहलाएगा, इतना रहेगा तो कुछ कहलाएगा शांत। अब इतना 2 भी रहेगा, 2 अकेले भी रहेगा तो शांत कहलाएगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो कुछ कहलाएगा शांत। लेकिन 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा अदर संख्या आ रहा है ना, 5 के अलावा दूसरा संख्या आ रहा है ना। 5 अगर सिर्फ रहता, ये दोनों न रहता तो कुछ बन जाता शांत। लेकिन 5 है और कुछ ही है तो 7 है और 13 है, तो 7 है और 13 है, तभी शांत है क्या शांत है? बताओ, समझ गया। 5 अगर सिर्फ है और ये सब न है तो कुछ ही है। अब 5 के अलावा अगर सिर्फ मान ली कि 13 न रहता, 7 सिर्फ रहता तो शांत है क्या शांत है? अशांत। 5 के अलावा कुछ होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 5 यहाँ पर ही हो, 5 के अलावा फिर 2 होएगा तो चलेगा, शांत में बन जाएगा। लेकिन कुछ है कि 5 है और यहाँ पे 2 की जगह कितना है 7 है, तो कुछ हो गया शांत क्या शांत। लेकिन यहाँ पे 7 भी है और 13 भी है, ये दोनों और परेशान है कि ना है। तो बताओ तो 5 तो है ही है, लेकिन यहाँ पर परेशानी वाला 2 का संख्या और आ गया। कौन है? तो 7 आ गया, और कितना आ गया 13 आ गया। तो ये दोनों कुछ है, ये शांति के ये वाला शांत बना क्या अशांत बना? अशांत पकड़ेगा ना। 5 सिर्फ रहता तब मेरा शांत संख्या कहलाता, ठीक ना। अगर 5 के अलावा 2 भी रहता, जैसे यहाँ पे रहता कितना 2, यहाँ पे ऐसे रहता 2, तब फिर ये भी रहता शांत कहलाता। लेकिन 5 है ठीक है, लेकिन 5 के अलावा अदर संख्या आ गया कितना 7 आ गया, तो 7 लिख लेंगे तो ये भी बन गया शांत। एक और संख्या आ गया 13, ये और पगला आ गया, तो ये और शांत बना देंगे लिखना एक, तो ये कुछ हो गया शांत है क्या शांत है? तो लिखना कुछ ही है या अशांत है, कुछ हो गया अशांत। तो यहाँ पे लिखना कुछ ही कि यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ Q बराबर नहीं हो रहा है, Q बराबर नहीं ना हो रहा है, Q बराबर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा था। 2 के पावर n गुना 5 के पावर m नहीं ना हो रहा है, इसलिए कुछ लिखेंगे, इसीलिए यह शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति है? तो इसलिए अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, ठीक ना। आज तुमको पहचान के लिए पहचान लेगा ना। एक और एग्जांपल देखे थे, कितना था 29 बटा कितना था 343। अगर देखो ये फर्स्ट था, दूसरा देखो 29 बटा 343, ठीक ना। 29 बटा 343, तो इसको भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालो तो क्या मरते लगेगा 7 मरते लगेगा, ठीक ना। तो इसको 7 में 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 28, 7 को 28, 7 को 28, तो 34 में से 28 गया तो कितना बचेगा? 34 में से 28 गया तो ये हो गया कितना 14, 14 में से 9 × 5 = 14, कितना हो गया 5, तो 5 बच गया यहाँ पे 3,
6 बचेगा। 7 5 35 ज़्यादा हो रहा है ना, 7 5 35 ज़्यादा हो रहा है, और 7 चौक 28, तो 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 8 6 14, कितना बचा? 6 बचा। 8 6 कितना बचा? 14। अब फिर यहाँ पे उतरेगा 3 उतरेगा, फिर से क्या मरते लगेगा? 7 मरते लगेगा, तो 7 6 42, 7 6 को 42 हुआ ना, तो 42 हो गया यहाँ पर ही, तो 46 42 गया, तो यहाँ पे कितना? 4, कितना गया? 4। क्वेश्चन कितना है रे? गलती क्वेश्चन का लिख लें, 343 है ना, ठीक तो है तो। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 49 में 7 से गुना करने दो, तो 9 7 63, 9 7 63, और 7 चौ 28, 28 और 6 33, 28 और 6 कितना हो गया? 43, ठीक तो है। तो क्या मरते चलेगा? तो इसको 7 में चलेगा, ठीक ना। यहाँ पे 7 3 को आ जाता है, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेगा ना बाबू, तोड़ लेना तुम लोग। तो हाँ, इसको तोड़ेगा तो कितना हो जाता है? तो 7 गुने 7, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 29/7 के को 1 2 3, तो 7 के पावर कुछ होगा 3। तो बताओ तो अब यहाँ पे लाना था कितना? 5, और लाना था 2, ना 5 है ना 2 है, ये खुद से परेशान है कि ना है। तो पूछेगा स्थान क्या शांत है? तो यहाँ पे लिखना कुछ कि यहाँ कुछ लिखेंगे Q बराबर नहीं ना फॉलो कर रहा है इस नियम का, ये नियम का फॉलो नहीं ना कर रहा है, तो Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, इसलिए कुछ है, इसलिए कुछ यह अशांत है, ठीक ना। चलो अशांत शांत कहेगा तो पहचान लेगा ना, शांत में कुछ रहेगा, ये अकेले रहेगा तो शांत, ये भी अकेले रहेगा तो, ये दोनों रहेगा तो। अब अशांत में कुछ रहेगा कि ई रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई अलग आ गया, अलग आ रहे रे, ये कहना चाहिए 5, तो 5 यहाँ पे 5 ले, लेकिन 5 के बदले में कोई और संख्या टपक गए, तो शांति से रह देगा, तो हो जाएगा शांत, समझ गया ना। और यहाँ पे ना 5 है ना 2 है, तो शांत है, ये खुद से परेशान है, तो इस का कुछ रह देगा, तो कुछ हो जाएगा। शांत बड़ी तो करेगा ना, तो शांत और शांत पहचान लेगा ना। चलो और तुमको जल्दी कर, इसको रोको। तो यहाँ पे एक चीज और छूट गया बाबू, देख थोड़ा सा देखना, कहेगा कि यहाँ पर n है और यहाँ पर कुछ है m है, तो पूछेगा कैसा संख्या है, तो कहाँ से शुरू होता था बताओ तो। जैसे यहाँ पे लिख दिए थे कितना, जैसे यहाँ पे कहाँ गया, जैसे यहाँ पे 5 है, जैसे यहाँ पे एक बताए थे ना कि 7 बटा कितना था? 8 था, 7 बटा कितना था? 8 था, तो 7 बटा इसका अभाज्य गुणनखंड किया था तो 2 के पावर क्यू, इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना आया था? 3, यही ना आया था। अब बताओ 2 के पावर 3 था, तो यहाँ पे कुछ था ना, तो 1 लिख सकते हैं, और 1 लिख सकते हैं, तो 7 बटा 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे गुना, और 1 के मान ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 0, काहे कि किसी के पावर 0 को मान रहता है उसका कितना मान होता है। तो बताओ तो यहाँ पर पूछेगा कि ये वाला 0 हो गया, ये वाला कितना हो गया? 0। तो तुमसे पूछेगा कि P n एवं m, पूछेगा कि कैसा संख्या है, बताओ तो कहाँ से ये वाला शुरू हो रहा है, बताओ तो। 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है ना। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डॉट चल जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो 0 से नहीं, पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 से, यही कहेगा पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या कहेगा तो माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे, माइनस से चले जाएंगे प्लस देने, समझ गया ना। तो तुमसे पूछेगा कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, मानी कि n और m कैसी संख्या है, तो कैसे संख्या बताएंगे? अरे गधा, कैसी संख्या पूछेगा तो कैसे संख्या बताएंगे? पूर्ण संख्या, काहे कि यहाँ पे 0 से भी मिल रहा है, सबसे लो में 0 मिल रहा है ना, और सबसे हाई में कितना है उसका मतलब है, तो सबसे लो में 0 मिल रहा है, तो पूछेगा कि शांत है क्या? शांत है। अरे कैसा संख्या है? तो पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या के पूर्णांक संख्या, तो कैसे कुछ बताएंगे? पूर्ण संख्या बताएंगे ना। तो यहाँ पे लिख देना नोट में करके, कि नोट में करके लिख देना कुछ कि n एवं m, n एवं डायरेक्ट लिखना कि n एवं m पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, समझ गया ना। ये वाला थोड़ा सा उतार लेना, ठीक है, पहचान लेगा ना। अब चलो रोको।